नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। माँ आप भवानी सभी की की बेटी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी को माता रानी की कृपा की छाँव में आप सभी हंसते खेलते अपने परिवार के साथ सुख एंड शांति से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं एंड गुप्त नवरात्रि की जो सीरीज चल रही है 10 महाविद्याओं के ऊपर, तो इसमें तीसरी महाविद्या है जिनका नाम है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी साधना की जाती है। तो जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, उनकी वो कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं में उनका जो रूप है ना, वो सौम्य रूप है। ठीक है, सौम्य रूप से है, इसीलिए गृहस्थ और मोस्टली बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो उनकी पूजा आराधना करते हैं। खास करके वो ऐसे लोग जो कि इस भोग विलास वाली जिंदगी भी चाहते हैं एंड साथ ही साथ वो मोक्ष भी चाहते हैं। तो जिनको दोनों चाहिए, ठीक है, वो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, उनकी मंत्र चैन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ कि जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, तो उनमें 10 महाविद्याओं में जो सौम्य कोटि की देवी होती हैं, उनमें उनका नाम आता है। माता का जो मंदिर है ना, त्रिपुर सुंदरी, तो त्रिपुरा नाम जो पड़ा है, जो त्रिपुरा राज्य है भारत में, तो वो त्रिपुर सुंदरी के नाम से फेमस है। त्रिपुरा राज्य उन्हीं के नाम से, और आप वहां जाइएगा तो माँ त्रिपुर सुंदरी का बहुत ही सुंदर टेम्पल है त्रिपुरा राज्य के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड वहां पर त्रिपुर भैरव भी भगवान भोलेनाथ का एक भैरव रूप है जो कि त्रिपुर सुंदरी के साथ विराजमान है। अब देखिएगा कि 10 महाविद्याओं के एक एक भैरव है, जो भी देवियां हैं उनके भैरव जरूर हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से माँ त्रिपुर सुंदरी के जो भैरव हैं वो त्रिपुर भैरव हैं। और जो वो टेम्पल है वहाँ ऐसी उदयपुर की पहाड़ी पे स्थित है। एंड ऐसी मान्यता है कि माँ सती थी, उनका जब अंग कट के गिर रहा था, ठीक है, आप सभी को पता है आत्मदाह के बाद वाली स्टोरी मैंने कितनी बार भी बताई है, आप प्लीज जाकर देखिए। मेरे और भी वीडियोस उस पर मैंने सारे नवरात्रि में भी जो भी माता रानी के 9 रूप हैं, 9 देवियों की जो पूजा होती है शारदीय नवरात्रि में, तो उनकी मैंने स्टोरी बताई है, कथा, जो भी पौराणिक कथा है वो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि वही जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, तो आत्मदाह के पश्चात जब शिव जी महावियोग में उन्हें लेकर घूम रहे थे, तो विष्णु जी के चक्र से जब उनका बॉडी कई भागों में कटा है, तो वो जो कहा जाता है कि उनके बॉडी का जो दाहिना पैर की जो अंगूठा है, वो माता रानी के त्रिपुर सुंदरी जो टेम्पल है त्रिपुरा में, तो उनके अंगूठे कट के गिरने से ही वो टेम्पल, वो एक शक्तिपीठ है और उस टेम्पल का वहाँ निर्माण हुआ है। इसीलिए वो टेम्पल जो है माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से फेमस है। एंड उनके जो भैरव है वो त्रिपुरेश कहलाते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के और भी कई अन्य नाम हैं, जैसे कि ललिता, पद्मावती, सोडसी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका तथा राज राजेश्वरी भी इन्हें कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं माता रानी के। कहा जाता है कि ये जो देवी है ना, ये त्रिगुणना की तांत्रिक देवी है, इनका तांत्रिक स्वरूप है देवी का। वैसे तो माँ पार्वती का ही सारा फॉर्म है, जो भी 10 महाविद्याओं का फॉर्म हो या 9 जो माँ का 9 रूप है उनका, तो वो सब माँ पार्वती के ही फॉर्म है। लेकिन सौंदर्य लहरी में भी इस बात को बताया गया है। शंकराचार्य ने कहा है, लिखा है, बहुत ही अच्छी साहित्य है, जिसमें कि सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने माँ के बारे में उनकी लीला एंड उनका वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है। तो आप जब वहाँ पढ़ेंगे सौंदर्य लहरी, तो उसमें भी कहा गया ये बात कि जो माँ पार्वती हैं वही माँ ललिता अंबिका त्रिपुर सुंदरी है। वामकेश्वर तंत्र है, ठीक है, वो भी एक साहित्य है, तो उसमें कहा गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो हिमालय की चोटियों पर निवास करती हैं और ऋषियों एवं देवियों द्वारा पूजी जाती हैं। जो भी वहां पर निवास करते हैं उन सभी के द्वारा उन्हें उनकी पूजा आराधना की जाती है। उनका जो शरीर है वो शुद्ध स्फटिक के समान है। स्फटिक समझते हैं ना, सफेद रंग का वर्णन है उनका जो वर्ण है वो सफेद है। और उसके अकॉर्डिंग, वामकेश्वर तंत्र के अकॉर्डिंग, उनका शरीर का जो वर्ण है वो सफेद है। एंड वो व्याघ्र की चर्म पहनती है, यानी बाघ की जो चमड़ी होती है उसका वो धारण करी हुई है। उनके गले में सर्पों की माला है, उनके बाल जो है वो जटा में बंधे हुए हैं, वो त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं, रत्न
पुष्प और भस्म से सुशोभित है। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि वामकेश्वर तंत्र में ना महादेवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को बिल्कुल भगवान भोले शंकर की भांति दिखाया गया है। बस उनका नाम फेमिनाई पावर जो फीमेल की तरह उनका नाम चेंज करके फीमेल डिवाइन की तरह उनको दिखाया गया है एंड मस्कुलिन डिवाइन की तरह भगवान भोले शंकर के बिल्कुल उसी तरीके से इनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा सा मैं बता दूं, माँ त्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र है, अगर आप इन दिनों मंत्र चैंट करते हैं या इस दिन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट वाला होता है। पहले मैं बता दूं आपको कि मंत्र चैंट आखिर क्यों करते हैं, ठीक है। आपको ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मंत्र चैंट से मिलेंगी। सबसे पहले बता दूं कि इनको सौंदर्य, समृद्धि, शक्ति की देवी माना जाता है। तो अगर आपको आपके सौंदर्य में आपके आकर्षण शक्ति कम है, आपके सौंदर्य में किसी प्रकार का कोई ग्रहण है, कोई दोष है, कोई आपके ग्रह संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि बहुत सारे लोगों की ग्रह दशा ठीक नहीं चलती या कोई दोष होता है कुंडली में जिसके वजह से उन्हें स्किन डिजीज या कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा शारीरिक समस्या इस तरीके की जिससे कि वो उनके शरीर की शक्ति चली जाती है, उनका आकर्षण, उनका सौंदर्य चला जाता है, तो उस स्थिति में आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं। माँ जो है ना वो कमल के आसन पर विराजमान रहती है। आप जब भी उनकी प्रतिमा देखेंगे तो आपको दिखेंगी कि वो कमल के आसन पर विराजमान है और उनको एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में दिखाया गया है, जो दुनिया की सबसे सुंदर, आप जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतनी ब्यूटीफुल है, वो इतनी सुंदर है। तो अगर आपको सुंदर रूप की प्राप्ति करनी है तो आप माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अनबन खटपट रहती है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं, इनकी मंत्र चैंट कर सकती हैं एंड आप देखेंगे कि उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेंगी। एंड अगर आपके जीवन साथी की, आपके पार्टनर की किसी प्रकार की कोई इच्छा है, आपकी कोई इच्छा है या आप किसी को चाहती हैं, किसी से मन ही मन आपको उनसे शादी करना है या किसी प्रकार की आपके विवाह में अड़चन आ रही है, तब भी आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो भी अड़चने थी वो सारी प्रॉब्लम्स वो दूर हो रही है। सबसे पहला जो मंत्र है, सौंदर्य का मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, वो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम आद्य लक्ष्मया नमः। ये जो मंत्र है ना, ये सौंदर्य के लिए मंत्र है। इसके अलावा और भी कुछ मैं मंत्र आपको बता देती हूँ जो इस दिन आप चैंट कर सकते हैं माता रानी को अर्पित करके। माता को आप कमल पुष्प इस दिन आप अर्पित कर सकते हैं। तीसरे दिन माँ को मन ही मन आपके समक्ष अगर प्रतिमा है तो ठीक है माँ त्रिपुर सुंदरी की, अगर नहीं है आप टेम्पल जा सकते हैं, उनका कोई टेम्पल आपके आसपास है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप मन ही मन जो भी आपके पास माँ देवी का प्रतिमा है आप उसी में माँ को इमेजिन कीजिए मन ही मन एंड आप माँ को कमल फूल अर्पित कीजिए, कुमकुम रोली अर्पित कीजिए। चूंकि माँ को 16 साल की एक नौ यौवन कन्या की तरह युवती की तरह दिखाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा बलशाली है, शक्तिशाली है, सुंदरता से परिपूर्ण है एंड वो बहुत ज्यादा शुद्ध है, साफ है, हर तरीके की जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको वो दूर करने वाली हैं एंड 16 कलाओं से, मतलब अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो 16 तरह की कला में पूर्ण आप हो सकते हैं। 16 कला आपको मिल सकती है या कोई आपके अंदर कोई ऐसा गुण डेवलप हो सकता है। 16 में से अगर 1-2 गुण भी अगर आप में डेवलप हो गया या फिर आप में आपकी कुंडलिनी अवेक हो गई, आपका चक्र बैलेंस हो गया, अगर किसी का स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तब भी वो इनकी पूजा करेंगे तो आपका चक्र बैलेंस होगा एंड वो आपको बहुत ज्यादा आपके लाइफ में उमंग उल्लास, अगर आप बहुत ज्यादा हताश परेशान निराश अपने आप को पाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, आपकी जिंदगी से खुशियां चली गई हैं, आपको सजने संवरने का मन नहीं करता है, आपको किसी से बात करने में डर लगता है, तो आप उनकी कृपा से आप में कॉन्फिडेंस आता है हर तरीके का एंड आप बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट पाएंगे एंड अपने आप में आपको एक आप अपने आप में जो खालीपन था उसको आप देखेंगे कि आपको उस मंत्र चैंट के बाद आप भरने लगेंगे, आप खालीपन आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगा। उनका मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम श्री बाला
त्रिपुर सुंदरी देवताए नमः हृदय। सो ये एक मंत्र है। इसके अलावा एक और मंत्र मैं बताती हूँ, ओम ऐं बीजाय नमः नाभव। ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओम शौं शक्तये नमः गुहे। तो ये जो मंत्र है ये भी आप चैंट कर सकते हैं। मैंने जो आपको मंत्र बताया है उसको आप चैंट करके अपने जीवन को स्टेबल कर सकते हैं। अपने लाइफ में अगर आप किसी भी प्रकार की कोई हर्डल, कोई परेशानी अपने प्रेम जीवन में, अपने पार्टनर के साथ, अपने मैरिड लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उससे हील हो सकते हैं इन दिनों में। अगर आपको आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तब भी आप इनकी अगर उपासना करते हैं तो आप बिल्कुल इससे उबर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि इनका जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो माँ के बारे में मैं जितना बोलूँ कम ही है। अगर आप इनको देखोगे, इनका कोई भी मूर्ति या आप सिंपल गूगल से भी अगर इनका कोई फोटो इमेज निकालते हो तो उसमें आप देखो कि इनके पास एक शुगर केन, ठीक है, इनके एक हाथ में शुगर केन है, गन्ना है, शंख है, कमल के आसन पे विराजमान है, कैंची है इनके हाथ में, ठीक है। तो माँ जो है ना आपको कहीं ना कहीं शुगर केन दिखा रही है, ठीक है। मतलब आपको इस 3D वर्ल्ड में, आप इस 3D वर्ल्ड में आए हैं बिल्कुल उस तरीके से शुगर केन आपको दिखा रही है, ललचा रही है। 3D वर्ल्ड आपको ये 3D वर्ल्ड माया का है। इतना ज्यादा आप माया में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा, कि आपको वो माया में पहले फंसाती है क्योंकि वो माया ही है, ठीक है। फिर आपको वो इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए आपको हो सकता है बहुत आपके वही इल्यूजन से बाहर भी निकालेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कैंची है, वही काटेंगी भी उस इल्यूजन, उस माया से आपको बाहर भी वही निकालेंगी और मोक्ष भी वही देंगी, ठीक है। आपके जीवन के हर दुख तकलीफ को वही संवारेंगी। एंड अगर आपको इस 3D वर्ल्ड में कोई चीज चाहिए, मतलब 3D वर्ल्ड में भोग विलास की चीजें, जितना आप भोग विलास में इतना भी नहीं जाना चाहिए कि आप अति कर दो, ठीक है। जितना कि आपको जीने के लिए या जितना आप उतना में आप कंप्लीट है, उतना में आप पूर्ण है, बस उतना ही। अगर आप अति करते हैं, अगर आप संयम अपना खो देते हैं, तब फिर माँ की कृपा आप पे नहीं प्राप्त होती है। आपको एक इनकी साधना में आप पाओगे कि आप जब इनकी साधना करोगे तो आपको अपने आप ही सारी जो इस 3D वर्ल्ड की चीजें हैं उससे आप आउट होने लगे, उससे आप बाहर निकलने लगोगे खुद ब खुद। एंड एक अलग सी चीजें, आप अकेला रहना पसंद करोगे एंड एक अलग ही दुनिया में आप चले जाओगे। वो माँ ही लेकर जाती हैं क्योंकि उन्होंने आपके सारे रिश्तों, जो भी मोह की चीजें थी, जो आपको बांध रही थी, ठीक है, उस बंधन से आजाद करती है। वो फ्रीडम देती हैं, ठीक है, वो आजादी देती है। एक्चुअली आप देखोगे ना, किसी का भी कोई इंसान आपको आप बांध के रखो, वो बंधना नहीं चाहता है, कोई बंधना नहीं चाहता, हर कोई फ्रीडम चाहता है, ठीक है। तो आत्मा की भी यही डिमांड है, फ्रीडम। और जब आप इनकी आराधना करते हैं तो आपको वही फ्रीडम की प्राप्ति होती है और आप मुक्त हो जाते हैं इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए ही। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही है, इतना काफी है। और भी मैं लाऊंगी इनके बारे में और भी बातें, लेकिन अभी के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड आपकी जो भी पूजा चल रही है वो बहुत अच्छी हो, उनकी कृपा हो आपके फैमिली के ऊपर, और आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करें। सो थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ त्रिपुर सुंदरी।